Okay students, let us proceed to find integral of question number 14 of exercise number 3.2b of your mathematics number 2. Okay, here question number 14 is written as integral of 1 upon under root of 3x square plus 5x plus 7. We have to integrate this. Okay. Students, we have a fraction in which numerator is 1 and denominator is given as under root of 3x square plus 5x plus 7, which is our quadratic expression in x. 3x square plus 5x plus 7 is a quadratic expression in x. We have to use our some special integrals which are in the form of 1 upon under root of x square minus a square, or 1 upon under root of a square minus x square, or 1 upon under root of x square plus a square, something as you have remembered that. ठीक है, तो हमें अपना सब स्पेशल इंटीग्रल्स यूज करना है इसके लिए, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट तो है, स्क्वायर रूट तो है, हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्लियर ना, बट डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा होना चाहिए था, ऐसा कुछ तो नहीं है। लेकिन वी कैन फोल्ड, वी कैन कन्वर्ट this quadratic expression in the form of perfect square. आप 10th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा, यूजिंग योर परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो आप वही मेथड आप यहाँ पे अप्लाई करना है एज वी डिस्कस्ड इन लास्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो सेम टू सेम हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं, आपका रिवीजन भी होगा, आप सब ध्यान से देखिए, क्लियर ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 को हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस हम जैसा कभी लास्ट क्वेश्चन में किया थे वैसे ही करना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप यही है कि वी हैव टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1। एक्स स्क्वायर को अकेला मतलब अलोन करना है, उसके कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। तो आपने क्या किया, 3 को बाहर निकाल दिया, 3 को बाहर निकाल लिया। उसके बाद आप क्या करते थे, उसके बाद टीटी मतलब थर्ड टर्म, उसके बाद थर्ड टर्म आप फाइंड आउट करते थे। कैसे फाइंड आउट करते थे, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, that is coefficient of x to the whole square बनाते थे, that is 1/2 into, मतलब क्या, x के बगल में coefficient of x means x के बगल में है कौन, यहाँ पर तो 5/3 दिख रहा है, x के बगल में क्या था 5/3, सॉल्व कर दीजिए, that is 2 3 6, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, 3 2 6, 6 का स्क्वायर 36। अब तीसरे स्टेप में, इन योर थर्ड स्टेप टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग योर परफेक्ट स्क्वायर मेथड, थर्ड स्टेप क्या था, आप थर्ड टर्म को ऐड करते थे और सब्ट्रैक्ट करते थे, किसमें, इसमें, जहां पे आपने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बना चुके हो, वहां पे, यहाँ पे नहीं करना है। ओके, तो कितना हुआ, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 7/3 प्लस 25/36 माइनस 25/36। ओके, क्या किया आपने, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, किसको ऐड सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड टर्म को। ठीक है, अब मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, एक छोटा ब्रैकेट बना लीजिए। अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स लिख दीजिए, राइट द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दैट इज एक्स, उसको वहां पे आप
आपको राइट करना है, और जो भी सिंबल है मतलब प्लस या माइनस कहाँ पे, सेकेंड टर्म पे, जस्ट सेकेंड टर्म पे जो भी सिंबल है प्लस है या माइनस इसको लिख दीजिए। यहाँ पे प्लस था, मैंने प्लस लिख दिया। अब क्या बताया था, अब मैंने बताया था कि डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ x बाई 2, x के कोएफिशिएंट को यहाँ पे क्या है 5/3, यहाँ पे 5/3 है, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ x बाई 2 कितना हो गया 5/6। तो यहाँ पे 5/6 लिखिए और इसको बंद करके पावर 2 कर दीजिए, मतलब उसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, ठीक है ना, 5/6 टू द होल स्क्वायर। अब आप सर्च कीजिए कि क्योंकि यह कैसा है, यह एक ब्रैकेट है, पावर 2 है, मतलब कौन सा फॉर्मेट है, यह अपना फॉर्मेट है a प्लस बी टू द होल स्क्वायर का, मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसमें कितने लोग इंक्लूड होते हैं, कितने लोग इसमें मिले होते हैं, देयर आर 3 पीपल्स, देयर आर 3 टर्म्स इन a प्लस b टू द होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर कोई 3 लोग, यहाँ से कोई 3 लोग आके इसमें बैठे हुए हैं, देयर आर 3 पीपल्स, देयर आर 3 टर्म्स आर इंक्लूडेड इन x प्लस 5/6 टू द होल स्क्वायर। अब वो 3 लोग कौन कौन हैं, 3 लोग कौन कौन है, कैसे मालूम करोगे, आप इसको ओपन कर दो, मतलब x प्लस 5/6 टू द होल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 25/36 प्लस 2 इंटू x इंटू 5/6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हुआ कितना x स्क्वायर प्लस 25/36 2 3 जा 6 दैट इज 5/3x। तो x स्क्वायर आया है क्योंकि ओपन करने पे x स्क्वायर दिख रहा है, और प्लस 25/36 ये भी आ चुका है, और क्या 5/3x कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये 3 लोग यहाँ पे मिलके यहाँ बैठ गए, आके उसमें इंक्लूडेड है, उसमें आके बैठ गए, तो बचे कौन लोग, कौन कौन से लोग अभी बच रहे हैं वहां पे, यहाँ बच रहे हैं प्लस 7/3 और 25/36 नेगेटिव 1, ठीक है। तो हमें तो एक तो स्क्वायर मिल गया, एक परफेक्ट स्क्वायर मिला, दूसरे को भी बनाना है, आप बिल्कुल बना सकते हो, 3 इंटू x प्लस 5/6 टू द होल स्क्वायर प्लस, यहाँ 3 है, यहाँ 36 है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, तो 12 से मिल जा 84/36 माइनस 25/36, ठीक है, 12 से मिल जा, सही ना, 7 2 14, 7 1 7, 7 1 8, मतलब टेबल आपको नहीं आता है, टेबल आप बाय कीजिए, टेबल आपको आना चाहिए, जिससे आपको यू कैन सेव योर टाइम। तो 84/36, अब देखिए हुआ कितना, दिस वन इज इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस 5/6 टू द होल स्क्वायर, 84 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करना है और प्लस 36 आएगा क्योंकि 84 मोड़ रहा है, तो 14 माइनस 5 दैट इज 9, और यहाँ पे 7 माइनस 2 5, सही, 7 माइनस 2 5 84, तो 14 माइनस 5 9, 7 माइनस 2 5 इतना कम, so this one is equal to 3x plus 5/6 to the whole square plus under root of 59/6 to the whole square, ठीक है। अगर यहाँ 49 होता तो परफेक्ट स्क्वायर बनता, 7 का स्क्वायर 49, बट बैक लैप 59 दिख रहा है, तो मुझे डाउट हो रहा था कि कहीं गड़बड़ तो नहीं चल रहा है भाई। 12 3 36 और 12 7 84 36 14 माइनस 5 9 और 7 माइनस 2 5, सही है, दैट इज 59। तो ये तो रहा आपका परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, मतलब अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज हो चुका है। सो अपना इक्वेशन दैट इज i इज इक्वल टू, आप लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे आप, 1/√(अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स
x प्लस 5/6 टू द होल स्क्वायर प्लस क्या अंडर रूट ऑफ 59/6 टू द होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू, देखिए √3 कहाँ पे है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हमें क्या लिखना है 1/√3 और बचेगा क्या, बच गया थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए 1/√, ठीक है 1/√3 outside of the bracket, outside of the integral we have √of x plus 5/6 to the whole square plus √of 59/6 to the whole square dx, and this one is equal to 1/√3। अब अप्लाई कर दीजिए अपना सब स्पेशल इंटीग्रल्स, कौन सा एप्लीकेबल है 1/√of x square plus a square, 1/x square plus a square, क्लियर। तो क्या होता है log of mod of x, x means x plus 5/6 plus √of x plus 5/6 to the whole square plus √of 59 plus 6 to the whole square plus c, ठीक है। अब आप चाहो तो अपना आंसर मैच करवा लो टेक्स्ट बुक का, ओके। तो और अब इसे आप और सिंपलीफाई कर सकते हो, कैसे, ऐसे, दैट इज 1/√3 log of mod, यहाँ देखो कितना हुआ 6x, दैट इज 6x plus 5/6, ठीक है ना, एक से अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6x plus 5/6, और इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर होने वाला है 6x plus 5 to the whole square plus 59/6 का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर रूट 6 plus c, this one is equal to 1/√3 of log of 6x plus 5 plus √of 6x plus 5 to the whole square plus 59 minus log of m by n, इसका एलसीएम कितना होगा 6, तो log of m by n, log of m minus log of n, तो ये हो जाएगा -1/√3 log of 6 plus c, और ये पूरा किसके इक्वल रहेगा, c के इक्वल रहेगा, सो आंसर इज 1/√3 log of mod of 6x plus 5 plus √, आप इसको जब पूरा फोल्ड करोगे तो इस फॉर्म में आएगा, मेरे ख्याल से दैट इज, जाने तो ऐसे लिख दो 6x plus 5 to plus 59 plus c, this one is your integral constant, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो इसको अब थर्ड टर्म को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है, so this one is your process to find integral of question number 14 of exercise number 3.2b। स्टूडेंट्स कॉपी कर लीजिए फटाफट।